सो नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ टेबल्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या है और ट्रूथ टेबल्स क्या है देखना है। सो स्टेटमेंट क्या है ये ऑलरेडी हमें सबको पता है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ये तो आइदर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जो भी सिंगल स्टेटमेंट्स आते हैं वो स्टेटमेंट्स स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। पी क्यू आर स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर एस एंड सो ऑन। जैसे कि अगर एक स्टेटमेंट आपको दिया है 2 इज एन इवन नंबर, तो आप बेसिकली इसको लिख सकते हैं P। तो P मतलब यहां पे क्या हो गया, 2 इज एन इवन नंबर हो गया। सो स्टेटमेंट क्या है पता है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है ये अगर देखना है तो कंपाउंड का मीनिंग आपको पता है, या तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स चाहिए, देन कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होगा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं one or more statements combined together by using some connectives are known as कंपाउंड स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स रहेंगे और जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ कंपाउंड स्टेट में रहेंगे दैट स्टेटमेंट्स आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ दैट कंपाउंड स्टेटमेंट। वो जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो कंपाउंड स्टेटमेंट के क्या रहेंगे, कंपोनेंट्स रहेंगे। और कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी, ये कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू विल डिपेंड ऑन truth values of components in it. The truth value of compound statement depends on truth values of components in it. उसमें जो भी components रहेंगे उसके ट्रूथ वैल्यू पे कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू डिपेंड होगी। अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनने के लिए मैंने देखा है, देखो वन और मोर स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय यूजिंग सम कनेक्टिव्स। तो ये कनेक्टिव्स क्या है, मतलब एक दूसरे को ज्वाइंट करने वाले। तो ये जो कनेक्टिव्स हैं ये लॉजिक में यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहा जाता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स कहा जाता है। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, एक्चुअली दीज आर वर्ड्स और फ्रेजेस इन इंग्लिश। ये क्या है, वर्ड्स या फिर फ्रेजेस इन इंग्लिश है, जो क्या करते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे और उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बना देंगे। सो दीज आर नोन एज व्हाट, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स है क्या, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स इन मैथमेटिकल लॉजिक। ये वर्ड्स और फिर फ्रेजेस है आपके इंग्लिश में। तो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है देखो। सो सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है वो है एंड। देन सेकेंड वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है और। देन थर्ड वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है नॉट। देन फोर्थ वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है इफ देन। और फिफ्थ वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है इफ एंड ओनली इफ। और आप इसे IFF भी लिख सकते हो। मैंने एक के नीचे एक इसलिए लिखा है कि अब मुझे उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स आपके इंग्लिश में के वर्ड्स और फ्रेजेस हो गए। ये तो वर्ड्स है और ये दोनों क्या है, फ्रेजेस है। अब लॉजिक में क्या किया है, उनको अलग से सिंबल और अलग से नाम दिया है। तो एंड का जो सिंबल है उल्टा वी जैसा लिखेंगे, और का लिखेंगे वी टाइप। निगेशन नॉट का जो सिंबल है वो है निगेशन वाला साइन। देन इफ देन का सिंबल है सिंगल वे एरो, आप इसे डबल ऐसा भी लिख सकते हो। और इफ एंड ओनली इफ का जो एरो है वो है डबल वे एरो, दोनों साइड में जाने वाला। तो ये इनके सिंबल्स है। अब इनके लॉजिक के नाम क्या है देखो। ये जो एंड है दिस इज नोन एज कंजंक्शन इन मैथमेटिकल लॉजिक। जो और लिखा है दिस इज नोन एज डिसजंक्शन इन मैथमेटिकल लॉजिक। देन ये जो नॉट लिखा है दिस इज नोन एज निगेशन इन मैथमेटिकल लॉजिक। देन
ये जो इफ देन लिखा है, दिस इफ देन इज नोन एज कंडीशनल और इम्प्लीकेशन इन मैथमेटिकल लॉजिक, और इफ एंड ओनली इफ को बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन. We will discuss these logical connectives in details in later on, but ये तो अभी उनका इंट्रोडक्शन है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स 5 है. फर्स्ट वाला है एंड, जिसका लॉजिक का नाम है कंजंक्शन. सेकंड वाला है और, जिसका लॉजिक का नाम है डिसजंक्शन. थर्ड वाला है नॉट, जिसको लॉजिक में निगेशन बोलते हैं. फोर्थ वाला है इफ देन, जिसको लॉजिक में कंडीशनल और इम्प्लीकेशन बोलते हैं. और फिफ्थ वाला है इफ एंड ओनली इफ, जिसको लॉजिक में बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन बोलेंगे. सो दीज आर द 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स विच आर यूज्ड इन द लॉजिक. तो उसमें क्या करेंगे, कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है ये पांचों भी अब डिस्कस करना है इन डिटेल. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंजंक्शन को. कंजंक्शन का नाम एंड बोलते हैं. उसका सिंबल क्या है, उल्टा वी जैसा लिखते हैं. तो अब ये कंजंक्शन क्या करता है, देखो कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है. कंजंक्शन क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा. सो कंजंक्शन दो स्टेटमेंट को एक साथ ज्वाइन कर लेगा एंड से. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 2 स्टेटमेंट्स. एक को नाम दे रहा हूं P, 2 + 3 = 5, एंड एक स्टेटमेंट ले रहा हूं दूसरा, 4 is a perfect square. सो अब मेरे पास क्या है, 2 स्टेटमेंट्स है. एक है P नाम का 2 + 3 = 5, ये एक स्टेटमेंट हो गया. सेकेंड वाला स्टेटमेंट हो गया, स्मॉल वर्ड से डिनोट करते हैं Q, 4 is a perfect square. अब मैं अगर इसे लिखूं 2 + 3 = 5 एंड 4 is a perfect square, क्या हो गया, देखो 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स थे, एक ही बन गया. क्यों बन गया, बिकॉज मैंने उसमें एंड यूज कर दिया. एंड क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है. तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज कर रहा हूं और वन और मोर देन एटॉमिक स्टेटमेंट्स या मोर देन स्टेटमेंट्स आर कनेक्ट हो रहे, तो ये जो बना है एंड यूज करके 2 + 3 = 5 एंड 4 is a perfect square, ये जो बना है ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है. दिस इज व्हाट, कंपाउंड स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें क्या यूज हुआ है, लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है. अब इसमें मैंने लिखा है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं. तो फर्स्ट वाला कंपोनेंट क्या है, 2 + 3 = 5 है, और सेकेंड वाला कंपोनेंट क्या है, 4 is a perfect square. ये है आपका फर्स्ट कंपोनेंट और ये है आपका कंपोनेंट नंबर 2. सो ये दोनों कंपोनेंट्स मतलब स्टेटमेंट्स एंड से ज्वाइन हो गए. ये एंड क्या है आपका, ये है आपका लॉजिकल कनेक्टिव. सो ये जो स्टेटमेंट बन गया ये क्या बन गया, आपका कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया. समझ में आ गया. अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनने के बाद क्या होगा, मैंने बोला था कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट की एक पर्टिकुलर ट्रूथ वैल्यू रहेगी, और वो ट्रूथ वैल्यू किस पे डिपेंड होगी, तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू डिपेंड होगी उसके कंपोनेंट पे. ठीक है, तो ये जो लिखा है 2 + 3 = 5, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. देन Q जो लिखा है 4 is a perfect square, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. तो दोनों भी जो लिए हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स, वो दोनों क्या है, ट्रू है. अब इसकी ट्रूथ वैल्यू जो रहेगी कंपाउंड स्टेटमेंट की, दैट डिपेंड्स ऑन कंपोनेंट्स, मतलब P और Q पे डिपेंड रहेगी. तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू ट्रूथ वैल्यू नहीं रहेगी. मतलब जैसे कि मैंने लिखा है 2 + 3 5 है, तो मैं ट्रू बोल सक रहा हूं, बट मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो अब इसके वजह से क्या होगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ये दोनों पे डिपेंड रहेगी, और ये दोनों पे डिपेंड रहने की वजह से इनके जो ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे वो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे. ट्रूथ वैल्यूज ऑफ
compound statements are always possible truth values, मतलब कंफर्म नहीं बोल सकते हो आप, ये हमेशा क्या रहेंगे, पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे. सो जिसमें पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज लिखेंगे उसे बोलेंगे ट्रूथ टेबल. द टेबल विच contains all the possible truth values of a compound statement is called a truth table. ट्रूथ टेबल किसे कहेंगे, जिसमें कंपाउंड स्टेटमेंट के सभी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आती है. वो पॉसिबल क्यों होगा, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड स्टेटमेंट. सो वो क्या होगा, उसके पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होगी. अब क्या करेंगे, कंजंक्शन को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे. वैसे ही डिसजंक्शन भी होगा, निगेशन भी होगा, कंडीशनल भी होगा और बाय कंडीशनल भी होगा. साथ में ही कुछ एग्जांपल्स भी उसके ले लेंगे. अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये P और Q एंड से जोड़े हैं. ये जो पूरा इंग्लिश में लिखा है मैंने, दिस इज नोन एज वर्बल फॉर्म. और ये जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा, ये रहेगा P एंड Q. ये क्या होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म. तो ऐसे ही कुछ डिटेल्स है जो डिस्कस करेंगे. सो हमने लिखा है P इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और Q लिखा है 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अब मैं इसे लिख रहा हूं 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये हो गया स्टेटमेंट का वर्बल फॉर्म. देन आई एम राइटिंग दिस, इसका नाम है P, एंड को लिखा है सिंबल और ये आगे वाला है Q. तो दिस इज नोन एज व्हाट, सिंबॉलिक फॉर्म. सो ये है वर्बल फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म. वर्बल फॉर्म मतलब आप जैसा बोलते हैं वैसा लिखना है, और सिंबॉलिक फॉर्म में लॉजिक ने जो डिसाइड करके दिए हैं सिंबल्स टू एवरी लॉजिकल कनेक्टिव, आपको वो उसमें लिखना है. अब ये P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू जो है वो P और Q पे डिपेंड रहेगी. तो क्या होता है, कंजंक्शन और डिसजंक्शन ये दो लॉजिकल कनेक्टिव्स है. देखो मैं यहाँ कंजंक्शन के बारे में लिखूंगा एंड हियर आई विल राइट अबाउट डिसजंक्शन. डिसजंक्शन क्या है, बेसिकली ये है और, इसका सिंबल है. ये कंजंक्शन क्या है, एंड, ये है इसका सिंबल. तो अब ये जो स्टेटमेंट है, आई कैन राइट लाइक दिस 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये हो गया इसका वर्बल फॉर्म. अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P और Q होगा. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू डिपेंड रहेगी P और Q पे. तो कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज वाला एक टेबल बन जाएगा. सो देखो, जैसे आपके पास एक कॉइन है, तो एक कॉइन अगर आपके पास है, आप उसे टॉस करेंगे तो यू विल गेट हेड और टेल. तो जैसे आपके पास एक स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू रहेगा या फिर वो फॉल्स रहेगा. ठीक है. बट अब अगर मैंने आपको दो कॉइन्स दे दिए, तो दो कॉइन्स अगर रहेंगे तो उसके पॉसिबिलिटीज आएंगे HH, HT, TH और TT. ये सब आपको प्रोबेबिलिटीज में हो चुका है. देखो, तो जैसे ही यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो उसके भी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होंगे. तो पहला लिखेंगे P, दूसरा लिखेंगे Q. दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, जैसे दोनों भी H है. ये ट्रू होगा, ये फॉल्स हो सकता है. ये फॉल्स होगा, ये ट्रू हो सकता है. ये फॉल्स होगा, ये क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है. सो ये HH, HT, TH और TT जैसे कंडीशंस हो गए. अब यहाँ P एंड Q लिखेंगे. वैसे भी डिसजंक्शन में भी हो सकता है P Q, और यहाँ पे आएगा P और Q.
ये ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, इसके लिए लिखेंगे ट्रू फॉल्स। ये कहाँ से आए, तो ये यहाँ से आए वाले हैं। अब जो आगे के रिजल्ट्स रहेंगे ये रिजल्ट्स है, इसके लिए कोई प्रूफ देने की आपको जरूरत नहीं है। तो एंड में क्या होता है, कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट्स अगर कंपोनेंट्स दोनों भी ट्रू है तो ही वो कंजंक्शन ट्रू रहेगा, अदरवाइज वो कंजंक्शन क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। डिसजंक्शन में क्या होगा, अगर दोनों भी कंपोनेंट्स फॉल्स है तो ही वो डिसजंक्शन फॉल्स रहेगा, अदरवाइज वो डिसजंक्शन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सिंपल पार्ट है, जिसको मैंने स्क्वायर किया है, बॉक्स में डाला है, वो आपको याद रखना है। कंजंक्शन में क्या होगा, इन कंजंक्शन if both components are true, then conjunction is true, otherwise conjunction is false। तो देखो कंपोनेंट्स पे डिपेंड है। अब यहां क्या होगा, इन डिसजंक्शन इफ both components are false, then disjunction is false, otherwise मतलब बाकी सभी कंडीशन में, अदरवाइज द डिसजंक्शन इज क्या होगा, डिसजंक्शन ट्रू होगा। सो ये याद रखना है आपको, जब कभी आप कंजंक्शन और डिसजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे या फिर लिखेंगे। कंजंक्शन में क्या होगा, एंड में क्या होगा, दोनों ट्रू रहे तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा। और में क्या होगा, दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सो ये वाला जो पार्ट था, ये कंजंक्शन और डिसजंक्शन हमने डिस्कस कर लिए। देन स्टेटमेंट का वर्बल फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वाला जो आपका लॉजिकल कनेक्टिव आएगा, वो लॉजिकल कनेक्टिव है निगेशन। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो है निगेशन। है छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेशन है, इसको इंग्लिश में नॉट कहेंगे और ये है उसका सिंबल। अब ये नॉट अगर आपको लगाना है, निगेशन करना है तो क्या होगा, देखो मैंने लिखा है एक स्टेटमेंट P 25 is a multiple of 5, ठीक है। अब इसका निगेशन क्या होगा, मतलब मुझे क्या करना है, नॉट डालना है। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट का आपको निगेशन करना है, इफ वी हैव टू फाइंड negation of any statement, क्या करना है आपको, इंसर्ट नॉट एट प्रॉपर प्लेस। आपको क्या करना है, नॉट प्रॉपर प्लेस में डाल देना है। तो यहां लिखा है 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया इसका P, वर्बल फॉर्म हो गया 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन इज क्या करना है, नॉट डालना है प्रॉपर प्लेस पे, 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। ये क्या हो गया, इसका वर्बल फॉर्म हो गया। अब इसको मैंने जस्ट ऐसा लिखा निगेशन P, तो ये क्या हो गया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। सो अब यहां पे कितने स्टेटमेंट्स लग रहे हैं, वी रिक्वायर वन स्टेटमेंट ओनली। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो क्या है, देखो अपने पास एक ही स्टेटमेंट रहेगा, या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। सो P का निगेशन क्या लिखेंगे, निगेशन P लिखेंगे। ट्रू का निगेशन होगा फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये हो गया अपना लॉजिकल कनेक्टिव्स निगेशन, थर्ड वाला। सो इस पे के कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं,
कंसेप्ट्स अगर ठीक से क्लियर हो रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। अगर आपको कंसेप्ट फिर भी ठीक से क्लियर नहीं हो रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बार बार ये वीडियो को देख लीजिए, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, 2 बार भी अगर आपने इसे देख लिया तो आपको ये याद रहेगा। बट ये याद रखिए कि आपको ये ट्रूथ टेबल्स जो है हर एक लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए ये याद ही रखने हैं, बिकॉज ये आगे यूज होने वाले हैं। तो कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स है देखो कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए। तो ये जो कंजंक्शन है इसको अल्टरनेटिव वर्ड्स थोड़े से ज्यादा है। तो कंजंक्शन का मतलब होता है एंड, और एंड के लिए अल्टरनेट वर्ड्स जो है वो है बट अगर लिखा है तो वो एंड हो यूज होगा, येट भी अगर आपने लिखा है तो वो एंड ही होगा, देन दो लिखा है, अल्दो लिखा है दैट विल बी यूज्ड एज एंड, स्टिल लिखा है दैट विल रिप्रेजेंट कंजंक्शन और एंड, मोर एवर लिखा है, मोर ओवर लिखा है, तो ये सभी क्या होंगे एंड के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इन स्पाइट लिखा है तो दीज ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन को ये सभी क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे डिसजंक्शन के लिए भी है तो ये आइदर और रहेगा, ये है रिप्रेजेंटेटिव डिसजंक्शन के लिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये भी कहीं पे यूज हो सकते हैं, आपको ये वहां पे पहचानना है और यूज करना है उसके लिए एंड, और यूज करना है इसके लिए और। बट येट दो स्टिल मोर ओवर इन स्पाइट ऑफ दीज आर द अल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर कंजंक्शन, आइदर और ये अल्टरनेटिव वर्ड है डिसजंक्शन के लिए। तो ऐसे कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स भी स्टेटमेंट में दे सकते हैं, तो आपको वहां पे ये ठीक से यूज करते आना चाहिए। सो नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है कंडीशनल, उसका नाम है इफ देन, सिंबल सिंगल वे एरो, नेम इन लॉजिक इज, आइदर इट इज नोन एज कंडीशनल और इट इज नोन एज इम्प्लीकेशन। सो अब कंसिडर करेंगे, देखो मेरे पास दो स्टेटमेंट है, एक है P 2 + 3 = 5 और दूसरा है Q 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं कल वही स्टेटमेंट्स कंसिडर कर रहा हूं, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब अगर मुझे इसे कंडीशनल फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इफ 2 + 3 = 5 देन 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया इसका वर्बल फॉर्म। नाउ इफ और देन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एरो से, तो आई विल राइट लाइक दिस, इफ P then Q, दिस इफ P then Q इज नोन एज सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म को पढ़ेंगे कैसे, तो दिस सिंबॉलिक फॉर्म इज रीड एज इफ P then Q और P implies Q और P is sufficient for Q। देखो कितने सारे टाइप्स है, if P then Q, P implies Q, P is sufficient for Q, next one is Q is necessary for P, then next one P only if Q and Q follows from P। सो ये सभी फॉर्म्स जो है वो क्या है, कंडीशनल के फॉर्म से, इम्प्लीकेशन के फॉर्म से। सो दीज आर द अल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर इम्प्लीकेशन और कंडीशनल्स। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कंडीशनल में इफ और देन के बीच में आपके दो स्टेटमेंट्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक है 2 + 3 = 5 और दूसरा क्या है 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो P implies Q में ये जो P है इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट। P इज नोन एज व्हाट, एंटीसीडेंट। जो पहले आता है उसे एंटीसीडेंट कहेंगे और उसको अल्टरनेटिव वर्ड है हाइपोथेसिस।
और Q जो है वो बाद में आता है. इट इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट और इट इज ऑल्सो नोन एज कंक्लूजन. सो P एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, Q क्या है, कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन. जैसे हमने देखा कंजंक्शन और डिसजंक्शन में अगर P और Q उनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो उनके ट्रूथ वैल्यूज में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे देखो. बट अगर आप कंडीशनल में P और Q ने पोजीशन चेंज कर दी तो उनके ट्रूथ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे. क्यों चेंज हो जाएंगे? बिकॉज कंक्लूजन विल बिकम हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस विल बिकम कंक्लूजन. तो उनके रिजल्ट्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे. तो जैसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन के लिए ट्रूथ टेबल लिखा है, वैसे ट्रूथ टेबल लिखेंगे. ट्रूथ टेबल फॉर अ कंडीशनल स्टेटमेंट. सो P Q और रिजल्ट रहेगा P इंप्लाइज Q. पहले दो कॉलम तो फिक्स रहेंगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. अब यहां क्या होगा देखो, ये ब्लॉक आपको याद रखना है. अगर एंटीसीडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है तो ही कंडीशनल फॉल्स रहेगा, अदरवाइज कंडीशनल क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. इफ एंटीसीडेंट is true and consequent is false, then only a conditional is false, otherwise it is true. मतलब जो पहला स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू, जो दूसरा लिखा है वो फॉल्स. अगर ऐसा रहा तो ही वो कंडीशनल फॉल्स रहेगा, अदरवाइज वो कंडीशनल क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. सो दीज आर द अल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर द कंडीशनल एंड दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर द कंडीशनल. नाउ नेक्स्ट वन जो है फिफ्थ वाला, जिसका नाम है बाय कंडीशनल. इफ एंड ओनली इफ, दिस इज द लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव. डबल वे एरो से डिनोट किया जाता है. आप इसे IFF भी लिख सकते हो. लॉजिक में इसका नाम है बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन. नाउ अगर मेरे पास P 2 + 3 = 5 और Q 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये दो स्टेटमेंट्स अगर है तो इनका बाय कंडीशनल होगा 2 + 3 = 5 इफ एंड ओनली इफ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो ये हो गया इसका वर्बल फॉर्म. अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P डबल इंप्लाइज Q. ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म. इसे पढ़ना कैसे है, रीड एज P डबल इंप्लाइज Q. डबल इंप्लाइज, यहां पे P इंप्लाइज Q है, सिंगल वे एरो है. यहां पे P डबल इंप्लाइज Q है बिकॉज P इंप्लाइज Q एंड अगेन क्या हो रहा है, Q इंप्लाइज P. सो अल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर डबल इंप्लीकेशन और बाय कंडीशनल आर implies and implied by and second word is necessary and sufficient. Necessary and sufficient. So these are the two alternative words for the double implication. अब जैसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन और सिंगल इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल था, वैसे ही यहां पे भी ट्रूथ टेबल होगा. सो ट्रूथ टेबल लिखेंगे फॉर बाय कंडीशनल. सिंपल वाले कंडीशन है इसमें भी P और Q रहेंगे और यहां लिखेंगे P इंप्लाइज Q, डबल इंप्लाइज Q.
फर्स्ट टू कॉलम्स विल बी सेम। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ वी आर हैविंग सेम ट्रूथ वैल्यूज ऑफ बोथ P and Q, then the by implication or by conditional will be true, otherwise the by conditional will be false. If both components of biconditional has same truth value, then the biconditional is true, and if the components have different truth values, then biconditional is false. सो सिंपल वाला काम है एकदम से, जिसमें ट्रूथ वैल्यूज सेम रहेंगे वो बाइकंडीशनल ट्रू कंपोनेंट्स की, और जिसमें कंपोनेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज डिफरेंट रहेंगे वो बाइकंडीशनल्स क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। अब ये सभी ट्रूथ टेबल एक ही इसमें बना देते हैं। देखो सबसे पहले P Q, P implies Q, P double implies Q, P or Q and P and Q। तो ये पहले दो कॉलम तो सभी के लिए सेम ही रहेंगे। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब क्या रहेंगे, ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन में सेम ट्रूथ वैल्यू है दोनों कंपोनेंट की तो ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। और में क्या होता है, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स होता है। एंड में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ऑल अदर्स क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये एक ट्रूथ टेबल हो गया जिसमें दो एटॉमिक स्टेटमेंट्स या दो कंपोनेंट्स रहेंगे वैसे वाला, और निगेशन वाला तो आपको पता है।